क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी तरफ अवाम की नजर है कि आप इंसाफ दिलवाने वाले लोग हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और इसी तरह आप में से चार लोग फिर इंसाफ देने वाले लोगों में भी आ जाते हैं जज बनकर। मगर अफसोस ये है कि हमारा इंसाफ का निजाम आज बहुत पीछे है। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत इंसाफ के ऊपर कायम थी। आज तक उससे अच्छी रियासत तारीख में नहीं मिलती, और सिर्फ रूल ऑफ लॉ था और इंसाफ था। तो हम ये समझते हैं कि जिस रियासत का मॉडल रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आज हमारे मुल्क में पाकिस्तान की एक तारीख से मैं शुरू करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके लिए आजादी के लिए सियासी तहरीक चलाई गई। मतलब पाकिस्तान का वजूद एक सियासी तहरीक से वजूद में आया। मगर अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर हुकूमतें बनाना शुरू कर दी, और उसी दिन से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। जिस दिन से इस मुल्क के आइन को तोड़कर माशाल्लाह लगाए गए, वो माशाल्लाह जिससे लोगों को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया, तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान की तारीख गवाह इस बात की कि अपने लगाए हुए इन माशाल्लाह के अंदर जिस भुट्टो को इन्होंने फांसी दी, उससे पहले उस भुट्टो को लाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया, और बाद में उस शख्स को फांसी देकर शहीद कर दिया। अभी हमारे अवार्ड की तकरीब थी पाकिस्तान के, जुल्फिकार अली भुट्टो को अवार्ड दिया गया। आज ये पूरी कौम पूछती है कि अगर वो अवार्ड का हकदार था तो उसको फांसी देने वालों को क्या सजा दी गई या इसके बाद दी जाएगी, ये ऐलान भी इस मुल्क में होना चाहिए। शेम, शेम, शेम। इसी तरह बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। वो तजर्बात आपके सामने हैं, पूरी कौम के सामने हैं। उन तजर्बात से पाकिस्तान आज 76,000 अरब के कर्जों में डूब चुका है। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि इस्लाम पे बनने वाला मुल्क न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा। उधर कश्मीर में मुसलमानों से जुल्म हो रहा है, उधर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन खुददार और खुद मुख्तार कौमें अपना बयानियां देती हैं। हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं। हमारी रियासतें गुलाम हैं, हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। पाकिस्तान पे बनने वाले मुल्क की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बयानिया नहीं जा रहा। फिर कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। अगर तुम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत में इलेक्शनों को हमेशा तुम रिग करते हो। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए, क्योंकि तुमने असल में हुकूमत चलानी होती है और तुम्ही ने असल में हुकूमत गिरानी होती है। तो जब हुकूमत तुम चलाओ और तुम गिराओ तो फिर ये असम्बलियां क्यों बनाई गई, आइन क्यों बनाया गया? तो फिर अगर आप जज भी हो, आप वकील भी हो, आप मुद्दई भी हो, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। आज ये वक्त है कि वो इमरान खान
जो सिर्फ और सिर्फ इस कौम की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, आज वो बेगुनाह जेल में है। किसकी वजह से? क्योंकि निजाम को खतरा है, उससे निजाम को खतरा है। और क्या खतरा है? खतरा ये है कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता है। उसकी एक डिमांड है पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसानी हकूक और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी। क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। जूते पालिश करने वाले हमारे फैसले करेंगे। अगर जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे, कभी खुददार पाकिस्तान की वो कौम नहीं बनेंगे जिसको बनाने के लिए हमारे बागदाद ने कुर्बानियां दी। इमरान खान फिर भी कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुद मुख्तार और आजाद कौम बनाना है। कब तक तुम इमरान खान को अंदर डालोगे? अवाम की आवाज जिनके कानों में नहीं जा रही, इसका मतलब है कि वो अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। आज 24 करोड़ अवाम एक लीडर इमरान खान के साथ है, लेकिन उसकी अवाम की आवाज अगर फैसला साजों को, स्टैब्लिशमेंट को नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ये अवाम के साथ नहीं, अपने जाती मफाद के साथ है। हमने तहरीक चलाई बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी, जब जलसा किया हमें रोका गया, तशद्दुद किया गया, हमारी लीडरशिप जेलों में, हमारे वर्कर जेलों में, हमारा लीडर जेल में, उसकी बीवी जेल में। और जब अवाम ने फैसला किया कि हम निकलेंगे और इनकलाब लाएंगे, तो तुमने सीधी गोलियां मार के हमारे 14 लोग शहीद किए, 71 लोगों को तुमने गोलियां मारी, गोलियों से जख्मी किया। तुम चाहते हो कि इस मुल्क में, अगर तुम चाहते हो कि इस मुल्क में अब जंग हो और तुम्हें जंग करने का शौक है, तो टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम हमारी सरहदों में जंग करो। अपने लोगों पे जंग करने के लिए टैक्स का पैसा नहीं दिया जा रहा। और आज अगर बात आई हक की, सच की, अमर बिल मारूफ की, तो ये कौम का हर बंदा निकलेगा और ये फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को एक गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। और वादा करें, हाथ उठा के सारे वादा करें कि जो कमियां, जो महरूमियां हमने देखी, अपने बच्चों के लिए हम वो पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान छोड़ेंगे कि ये महरूमियां हमारे बच्चे ना देखें। और इमरान खान का साथ देंगे। क्यों इमरान खान का साथ देंगे? क्योंकि इमरान खान हमारी और हमारे बच्चों के, हमारी कौम की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह ये जंग जारी है, ये जंग जारी है। ये आवाज तुम नहीं दबा सकते। तुम जितना दबाओगे ये उभरेगी, तुम दबाओगे ये उभरेगी, क्योंकि जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं करना चाहता हूँ अपनी तहरीके इंसाफ को, कि कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो कि तुम जब टकराओगे तो वो पश्तो में कहते हैं या बगर मातवा या बसर मातवा, या पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि हमारी जीत करीब है। इमरान खान हमारे दरमियान होगा। इमरान खान इस कौम की आवाज है, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह सर ILF का दर्ज करते हैं। आखिर में मैं यहाँ पर ये ऐलान करता हूँ कि इससे पहले भी ये
इम्पोर्टेड मुसल्लत की हुई फॉर्म 47 की हुकूमत ने जब मुझे पता चला कि इधर आपके बाग एक मुलाजिम ने तनख्वाह ना होने वजह से खुदकुशी कर ली, तो मैंने 3 करोड़ रुपया ग्रांट दी थी। उससे बड़ा अच्छा एक हॉल बनाया है और मैं चाहूँगा कि इस हॉल में इंशाअल्लाह इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर लगेगी इंशाअल्लाह। ये वो हॉल है जिसमें अल्लामा इकबाल भी बैठा करता था। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक सूबे में जो हुकूमत है वो पूरी तहरीक इंसाफ की पूरी पाकिस्तान के लोगों के लिए है। आपका ये बार और आपकी जितने और बार हैं जहाँ जहाँ पे हमारे इंशाअल्लाह इलाज के सदूर हैं उन सबको इंशाअल्लाह हमारे पास पैसा बहुत है, हमने कंट्रोल करके करप्शन को इंशाअल्लाह बहुत पैसा जमा कर लिया है। आज माशाअल्लाह हम अमीर तरीन सूबा हैं पूरे पाकिस्तान का, बावजूद इसके लिए कि हमारे इलाके में दहशतगर्दी भी है, इनकी लाई हुई दहशतगर्दी है, इनकी वजह से है। तो मैं आपके इस बार के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ।